हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सब लोग। वेलकम टू स्टडी पॉइंट जेके बाय सेल्फ शोइब। तो गाइस आज मेरा मॉक टेस्ट है कंप्यूटर के ऊपर। ओके, तो बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अगर आप मैं आपको बताऊँ इसका लेवल, ठीक है, आज गाइस आपको यहाँ पे थोड़ा लेवल मिलेगा। ओके, इजी क्वेश्चन आपको शायद ही कोई देखने को मिल भी सकता है, एक आधा मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मॉडरेट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप आज के इस मॉक टेस्ट को ऐसे ले सकते हो कि बाकी सेक्शंस आपकी इजी थी, ठीक है, आपका कंप्यूटर जो है वो यहाँ पे टफ आ गया, और ऐसा हुआ भी है, ठीक है। अगर आप आज से कुछ पेपर्स को उठाओगे, जैसा आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसमें आपका अकाउंट्स था जो, ठीक है, वो चैलेंजिंग हो गया था इन कंपेरिजन विद बाकी सेक्शंस के साथ, ठीक है। इसी तरह आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आगे भी, ठीक है, आपका जो आगे एग्जाम होगा, जैसे आपका जूनियर असिस्टेंट का होगा, जैसे आपका पटवारी का एग्जाम होगा, वहाँ पे कुछ सेक्शन ईजी रह सकती है, कोई एक सेक्शन जो है ना वो घुमाई जा सकती है बोर्ड के द्वारा, ठीक है। तो आज के इस टेस्ट में आपका क्या स्कोर रहेगा, ओके, तो ये भी आप बताओगे लास्ट पे, ठीक है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग को भी आपने ऐड करना है। तो अगर आप 15 के राउंड स्कोर कर रहे हो ना आज, अब ठीक है, तो आप मान के चलेंगे ये आपका एक अच्छा स्कोर है। ओके, तो बाकी अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर हो जाए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, और गाइस आप हमारे यहाँ पे जो लाइव जुड़े अपने फ्रेंड्स के साथ भी सेशन को शेयर कर दो, ताकि यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो हमें यहाँ पे स्कोर मिलेगा ना कमेंट सेक्शन में, तो एक आइडिया हो जाएगा, फेयर आइडिया हो जाएगा कि जो है आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे फॉल कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई भी क्वेश्चन आप जो है वो स्किप नहीं करोगे, वीडियो प्रॉपर देखोगे, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर स्मॉल इनफ टू फिट ऑन योर लैप इज कॉल्ड डैश। बताओ, नोटबुक कंप्यूटर, हैंड हेल्ड कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर। बताओ बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जितने आप हमारे साथ यहाँ पे लाइव देख रहे हो सारे यहाँ पे आंसर करोगे। अगर आपका आंसर गलत होता है तो उसके बाद मैं बताऊंगा, चीज़ें याद रहेंगी। बात करें इसके राइट आंसर की, डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे बोला बोला गया है कि स्मॉल इनफ टू फिट ऑन योर लैप, ठीक है, तो मेन फ्रेम भी नहीं होगा, ठीक है। हैंड हेल्ड जो है वो भी नहीं होगा, बट यहाँ पे जो है इसका अप्रोप्रिएट आंसर, यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर पूछा हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा, नोटबुक कंप्यूटर, ठीक है। बात करें यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेन्ड ऑन चिप्स कनेक्टेड टू द सिस्टम बोर्ड एंड इज अ होल्डिंग एरिया फॉर डाटा इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ब्रैकेट में यहाँ पे देख ले, प्रोसेस डाटा वेटिंग टू बी आउटपुट टू सेकेंडरी स्टोरेज। ए माउस, बी मेमोरी, सी प्रोग्राम, डी इंटरनेट। बताओ बताओ गाइज यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। गाइज सेशन लाइक भी कर दो, ठीक है। आप ज़्यादा देख रहे होते हो और यहाँ पे लाइक्स कम होते हैं, इसलिए सेशन लाइक भी कर दो जितने आप यहाँ पे देख रहे हो। देखो बात करें गाइज यहाँ पे इसके राइट आंसर की, तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा गया, कंटेंट ऑन चिप्स कनेक्टेड टू द सिस्टम बोर्ड, ठीक है, एंड इज अ होल्डिंग एरिया फॉर डाटा इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसी को रीड कर लोगे ना, होल्डिंग एरिया फॉर डाटा इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन, यहीं से जो है आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है, बी मेमोरी। माउस यहाँ पे जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। सी यहाँ पे प्रोग्राम की कोई बात नहीं करी गई है, इंटरनेट भी यहाँ पे नहीं है इसका आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी मेमोरी, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, प्रोसेसर स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज मेड इन, बताओ, बीपीएस, एमआईपीएस, उसके बाद यहाँ पे है बॉट, उसके बाद हर्ट्ज। बताओ यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रोसेसर की स्पीड पूछी गई है, ठीक है, किसमें मेयर की जाती है, इसका राइट आंसर है वो है आपका डी, हर्ट्ज, ठीक है। यहां से हमें पता चलता है कि हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस अ प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट पर सेकंड, ठीक है। पर सेकंड में जो आपका प्रोसेसर है वो कितने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, ये हमें पता चलता है कैसे, हर्ट्ज से, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन की, फोर्थ क्वेश्चन आपका यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज IBM सुपर कंप्यूटर, ठीक है। बताओ, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे तिहेन 2, उसके बाद बी आपका यहाँ पे सनवे टाइयू लाइट, उसके बाद सी आपका यहाँ पे वॉटसन, डी है आपका यहाँ पे शास्त्रा टी। बताओ आपको यहाँ पे पूछा गया है IBM का सुपर कंप्यूटर यहाँ पे ऑप्शंस में से कौन सा है, बताओ। तो यहाँ पे बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, वॉटसन।
वॉटसन जो है सुपर कंप्यूटर किसका है? आईबीएम का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बताओ यहाँ पे 5th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहां पे है आपका 1 मिलियन बाइट्स। ठीक है, कितने जीरो है? 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 जीरो है तो कितना हो गया? 1 मिलियन। 1 मिलियन बाइट इज इक्वल टू टीबी, केबी, एमबी, जीबी। बताओ बताओ यहां पे 5th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1 मिलियन बाइट इज इक्वल टू 1 MB। ठीक है, इसी तरह मैं आपको पूछता हूं, आप मुझे बताओ 1000 बाइट्स जो है वो किसके बराबर होगा? बताओ। यहां पे 1 मिलियन था, ठीक है, यहां पे कितना? 1000। बताओ तो 1000 बाइट्स जो है आपका वो किसके बराबर हो जाएगा? केबी के। ठीक है, 1 मिलियन बाइट्स का मैंने आपको बता दिया, विच इज इक्वल टू MB। ठीक है, यानी कि मेगाबाइट। इसी तरह मुझे बताओ 1 बिलियन बाइट जो है किसके बराबर होगा? बताओ। 1 बिलियन बाइट का यहां पे बात कर रहा हूं। ठीक है, 1 बिलियन बाइट्स की बात करें तो ये आपका किसके इक्वल टू हो जाएगा? जीबी के। ठीक है, तो जीबी यानी गीगा बाइट। ठीक है, इसी तरह मुझे बताओ 1 ट्रिलियन बाइट्स जो है ये किसके इक्वल टू हो जाएगा? बताओ। ये हो जाएगा आपका 1 TB के। ठीक है, TB यानी टेराबाइट। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है। इसी तरह आप मुझे बताओ 1 निबल में कितने बाइट्स होते हैं? बताओ 1 निबल में कितने बाइट्स होते हैं? मैं बिट्स नहीं बोल रहा हूं, कितने बाइट्स होते हैं? बताओ कितने बिट होते हैं, ये तो आपको पता ही है। कितने बिट्स होते हैं आपके? 4 बिट्स होते हैं। ठीक है, यहां पे बाइट की बात करी गई है तो कितने बाइट होंगे? 0.5। क्यों? क्योंकि आपका एक बाइट जो है उसमें कितने बिट्स होते हैं? आपके 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, तो एक निबल में आपका कितने जो है वो बिट्स होते हैं? 4 बिट्स होते हैं। ठीक है, एक निबल में 4 बिट्स होते हैं, तो यहाँ पे 1 बाइट का हाफ हुआ। ठीक है, तो 1 बाइट का हमने हाफ ले लिया 0.5, तो आपके 1 निबल में कितना यहाँ पे बाइट्स हुए? 0.5। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि आपके 5 निबल में कितने बाइट्स हुए? बताओ 5 निबल में आपके कितने बाइट्स हुए? बस कुछ नहीं करना आपको, मल्टीप्लाई कर लो 0.5 से। ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई कर लो 0.5 से, आपका कितना आ जाएगा? 2.5। तो 2.5 बाइट्स होते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहां पे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पे बताओ अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट इज कॉल्ड अ। बताओ प्रोग्राम, कमांड, यूजर रिस्पॉन्स या प्रोसेसर, क्या बोलते हैं? ठीक है, जो आपकी सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, ठीक है, जिससे ये कंप्यूटर को पता चलता है करना क्या है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? बताओ बताओ गाइस 6 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहां पे आपको कहा गया है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का। ओके, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होती है? आपका प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जो 6 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है आपका क्या? प्रोग्राम। इसी तरह मुझे बताओ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम बोलते हैं और सेट ऑफ प्रोग्राम्स को क्या बोलते हैं? बताओ बताओ सेट ऑफ प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं ना। ठीक है, और सेट ऑफ कमांड को, सेट ऑफ कमांड को क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शंस। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम बोला जाता है और सेट ऑफ प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह से जो है क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। बात करें यहाँ पे 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन आपका यहाँ पे वीडियो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश विच स्टोर एंड प्रोसेस इमेजेस। बताओ ऑप्शन से आपके यहाँ पे सीपीयू एंड वीजीए, बी आपका यहाँ पे सीपीयू एंड मेमोरी, सी आपका यहाँ पे वीजी एंड मेमोरी, डी आपका यहाँ पे वीजीआई एंड डीवीआई। बताओ यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होता है वीडियो प्रोसेसर में? ठीक है, कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश विच स्टोर एंड प्रोसेस इमेजेस। ठीक है, तो वीडियो प्रोसेसर में क्या होता है? आपका वीजीए होता है। ठीक है, और मेमोरी होती है जिसमें क्या होता है? आपकी इमेजेस प्रोसेस होती है और डाटा स्टोर होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ
वीजीए की फुल फॉर्म क्या है बताओ? वीडियो ग्राफिक एरे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे मुझे बताओ वीजीए को इंट्रोड्यूस किसने किया था? आईबीएम ने करा था। ठीक है, ईयर बताओ मेरे को, बताओ ईयर बताओ, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1987। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है 7th क्वेश्चन का हमने आंसर देख लिया कि ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, द टर्म डैश रेफर टू एनी कंप्यूटर कंपोनेंट दैट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वर्क। बताओ, बूटस्ट्रैप, कर्नल, रिसोर्स या सोर्स कोड, बताओ। यहां पे अच्छे से क्वेश्चन को रीड करके समझो ना, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा आपका क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी मैटर करती है। ठीक है, अगर आप जो है वो प्रॉपर तरीके से समझ रहे हो चीजों को तो आधी हेल्प तो आपको वहीं से मिल जाएगी। ठीक है, चीजें इतनी डिफिकल्ट होती नहीं है जितना हम अपने माइंड से उनको बना देते हैं। ठीक है, कंप्लेक्सिटी चीजों में नहीं होती है, हम अपने माइंड में ले आते हैं। इसलिए यहां पे अच्छे से चीजों को रीड करो। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा आपका आंसर क्या है। तो गाइज यहाँ पे बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर है सी, रिसोर्स। ठीक है, जो आपका रिसोर्स होते हैं ना, वो कंप्यूटर का कोई भी कंपोनेंट होता है जो क्या करता है, किसी वर्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद मुझे यहां पे बताओ 9th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? विच प्रिंटर कांट प्रिंट मोर देन वन कैरेक्टर एट अ टाइम। बताओ, लाइन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डेजीबल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। 9th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताओ, यहां पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कौन सा प्रिंटर है जो मोर देन वन कैरेक्टर एट अ टाइम प्रिंट नहीं कर सकता? ठीक है, इसको भी यहां पे रीड कर लेना, कांट लिखा हुआ है, कांट प्रिंट मोर देन वन कैरेक्टर एट अ टाइम। बताओ, यानी कि एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो लाइन तो हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, लेजर तो हमारा यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है, बताओ अब डेजी व्हील या डॉट मैट्रिक्स, बताओ। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करता है? एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं, अगर यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, ठीक है, जो इमेज फॉर्म हुई होती है ना, अगर उसकी क्वालिटी को चेक करना है, अगर आपने क्वालिटी ऑफ इमेज देखनी है तो कैसे डिटरमाइन की जाती है क्वालिटी ऑफ इमेज? बताओ, डॉट पर इंच से। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बताओ यहाँ पे 10th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? BSODS कैन बी कॉज्ड बाय पोरली रिटन डिवाइस, ड्राइवर और माल फंक्शनिंग हार्डवेयर सच एज फॉल्टी मेमोरी, पावर सप्लाई इश्यूज, ओवर हीटिंग ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, और हार्डवेयर रनिंग बियॉन्ड स्पेसिफिकेशन लिमिट। ठीक है, विच कलर स्क्रीन इज डिस्प्लेड व्हेन एनकाउंटर्ड अ BSOD एरर? बताओ, ए ब्लू, बी ग्रीन, सी रेड, डी ब्लैक। बताओ यहां पे 10th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अच्छे से अगर यहाँ पे अगर आपने पढ़ा हुआ है ना, ठीक है, कंप्यूटर को, तो ये चीजें आपने पढ़ी होंगी। ओके, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, BSOD की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, BSOD की फुल फॉर्म क्या है? तो यहीं से आपका आंसर निकल गया कि जितनी यहाँ पे चीज़ें लिखी थी ना, यही बताया था कि इस केस में होता क्या है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म पता है तो आपका आंसर यहाँ पे आपको मिल गया। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। ठीक है, यहाँ पे ब्लू है, तो इस केस में क्या हो जाता है? स्क्रीन आपकी ब्लू हो जाती है। बेसिकली ये क्या होता है, जब आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो में कोई क्रिटिकल एरर आ जाए ना तो स्क्रीन ब्लू हो जाती है। तो यहाँ पे यही चीज लिखा है, तो उस केस में क्या हो जाता है? फॉल्टी मेमोरी हो जाती है, पावर सप्लाई इश्यूज हो जाते हैं, ओवर हीटिंग ऑफ कंपोनेंट हो जाता है। ठीक है, हार्डवेयर जो अपनी स्पेसिफिकेशन लिमिट से बियॉन्ड जो है वो आके परफॉर्म करने शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा कलर उस वक्त जो है आपको अपनी स्क्रीन पे दिखता है? ब्लू कलर दिखता है। तो यहाँ पे यही चीज पूछी जा रही थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप मुझे बताओ 11th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एवरी कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर इज आइदर, ऑप्शन ए आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर और CPU और रैम,
ठीक है। उसके बाद बी आपका यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सी आपका यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर, डी आपका यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। बताओ बताओ यहाँ पे 11th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आपके कंप्यूटर का जो एवरी कंपोनेंट है, ठीक है, या तो वो हार्डवेयर होगा या तो वो सॉफ्टवेयर होगा, बस। आप यहाँ पे अगर आप डी को देखते हो, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, तो ये आपका जो है ये हार्डवेयर के अंदर ही आ गया, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस आपका हार्डवेयर के अंदर ही आ गया ना, तो सॉफ्टवेयर को भी आपको यहाँ पे ऐड करना है। 11th क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या यहाँ पे? ऑप्शन बी, ठीक है। बात करें यहाँ पे 12th क्वेश्चन की। 12th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट? बताओ। रीड इंस्ट्रक्शंस, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद ऑप्शन डी आपका यहाँ पे डायरेक्ट ऑपरेशंस। बताओ यहाँ पे कहा गया है कि आपका जो कंट्रोल यूनिट है ना, ठीक है, इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा उसका फंक्शन नहीं है? नॉट को भी यहां पे देख लेना। बताओ। इसका जो राइट आंसर है ना गाइस, वो है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। डायरेक्ट ऑपरेशन जो है वो कंट्रोल यूनिट का फंक्शन नहीं है। रीड इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल रीड करेगा, उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद उसको इंटरप्रेट करेगा, ठीक है। जब इंटरप्रेट करेगा फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, बट यहाँ पे डायरेक्ट ऑपरेशन इसका जो है वो फंक्शन नहीं है। अब मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज पे जो है इस पर्टिकुलर चीज को लेके डिफरेंट डिफरेंट जो है आपको वहां पे क्या मिलेंगे? आंसर्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ सोर्सेज पे आप देखोगे कि वहां पे लिखा गया हुआ है कि कंट्रोल यूनिट का रीड इंस्ट्रक्शन जो है फंक्शन नहीं है, और कहीं पे आप देखोगे कि कंट्रोल यूनिट का डायरेक्ट ऑपरेशन जो है फंक्शन नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम देखना ज्यादा अप्रोप्रिएट, वो डायरेक्ट ऑपरेशन ही है जो किसका जो है कंट्रोल यूनिट का ऑपरेशन नहीं है। बट आप इसको अपने एंड से भी सर्च करोगे, इसके रिगार्डिंग आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है यहीं पे आके आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो बाकी ज्यादा ऑथेंटिक जो है यहाँ पे डाटा की बात करें ना, ठीक है, तो वो आपका कौन सा है? डायरेक्ट ऑपरेशन, ठीक है। क्योंकि रीड करेगा इंस्ट्रक्शंस को तभी उसको इंटरप्रेट करेगा ना, ठीक है, तो उसके बाद ही एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे डायरेक्ट ऑपरेशन जो है यहाँ पे कंट्रोल यूनिट का फंक्शन नहीं है। बट आप ही अपने एंड से इसको सर्च करोगे अच्छे से, जितना भी आपको इसके रिगार्डिंग डाटा मिलता है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आके आप बताओगे, ठीक है। तो 12th क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी, ठीक है। नॉट पूछा गया था। उसके बाद 13 क्वेश्चन का यहाँ पे बताएं राइट आंसर क्या होगा? 32-bit वर्ड कंप्यूटर कैन एक्सेस डैश बाइट एट अ टाइम। ऑप्शन है आपके यहाँ पे A4, B8, C16, D32। बताओ गाइस, सेशन लाइक भी कर दो, ठीक है। काफी ज्यादा कैंडिडेट्स ये भी बोलते हैं कि सर डेली बेसिस पे लाओ। देखो एक नहीं तो दूसरे दिन आपको मिल ही रहा है, ठीक है, मॉक टेस्ट। बाकी लाने को ला सकते हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे भी आप देख सकते हो, एक दिन में आप 2 टेस्ट भी देख सकते हो। बट वहां पे क्या होता है ना, वहां पे फिर वो क्वालिटी मेंटेन नहीं रहती, ठीक है। जो कंटेंट की क्वालिटी है ना वो मेंटेन नहीं रहती। कंटेंट की क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए ही हम टाइम लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, ओके। तो इसीलिए जो है वो एक दिन का टाइम लगता है डाटा कलेक्ट करने में, पूरा उसको जो है पुराने कुछ जो है क्वेश्चन पेपर्स आपको वो देखने में, पुराने कुछ पेपर्स को जो है प्रॉपर एनालाइज किया जाता है, उसके बाद यहाँ पे चीज़ें फ्रेम की जाती है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम जो है वो लग जाता है, ठीक है। बाकी क्वालिटी पे ध्यान दो, ठीक है। रोज मिले या नहीं मिले उससे अच्छा है कि चीज़ें जो है आपको बेहतर मिले, ठीक है। 13 क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ मेरे को। यहाँ पे 32-bit का पूछा गया, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। कुछ नहीं करना है, 32 को डिवाइड कर दो 8 के साथ, ठीक है। 8 4 जा 32, ठीक है। अब ये 8 क्या है? 8 क्या आपका एक बाइट में आपके कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं ना। तो यहाँ पे आपको 32 बिट का पूछा गया था, तो डिवाइड कर लें, बस बात खत्म, ठीक है। तो 64 आ गया, कुछ तब भी कुछ नहीं करना है, तभी आप 8 से डिवाइड कर लें इसको, ठीक है। उसके बाद बताओ यहाँ पे 14th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताओ। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट बाइनरी कन्वर्जन फॉर द नंबर 4 to 1, ठीक है, विच इज ऑफ बेस 10, ठीक है। ये आपका बेस 10 नंबर है, इससे आपको किस में जाना है? आपको बेस 2 में जाना है, ठीक है। बेस 10 से कन्वर्जन करनी है आपको बेस 2 में, तो बताओ यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को यहाँ पे रीड कर लो, ठीक है, बताओ। बेस 2 में जाना है ना, यहाँ पे सिंपल क्या करोगे आप? आपको यहाँ पे
4 to 1 से जाना है, ठीक है। इसको आपने डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि आपको किस में जाना है, बेस 10 से बेस 2 में जाना है, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 210, ठीक है। तो रिमाइंडर 1, ठीक है। इसी तरह कर लें 105 से, तो रिमाइंडर 2, उसके बाद 252, उसके बाद रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद 226, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0, ठीक है। उसके बाद 1 और 3 रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0, ठीक है। उसके बाद रिमाइंडर 1, ठीक है, रिमाइंडर 0, ठीक है। उसके बाद 2, रिमाइंडर 1, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट कर लें, आपका 1 आ गया सबसे पहले, ठीक है। 1 यहाँ पे देख लें, आपका 110100101, ये आपका किस में आ गया, बेस 2 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौन सी ऑप्शन में, यहाँ पे आपका है 110100101, तो ये आपका ऑप्शन डी में, ठीक है। यहाँ पे देख लें, लास्ट से भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, 101 है, तो 101 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये आपका किस में है, ऑप्शन डी में, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे 15th क्वेश्चन की, बताओ मैक एड्रेस इज रिटन इन विच फॉर्मेट, बाइनरी फॉर्मेट, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, डेसिमल फॉर्मेट या ऑक्टल फॉर्मेट। बताओ यहाँ पे 15 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैक एड्रेस को जो है कौन से फॉर्मेट में लिखा जाता है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बात करें यहाँ पे 16th क्वेश्चन की, बताओ यहाँ पे 16 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। लिनक्स इज अ टाइप ऑफ डाई सॉफ्टवेयर शेयरवेयर, ओपन टाइप, कमर्शियल, प्रोप्राइटरी। बताओ, इजी क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए इसका आंसर। बताओ, इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है आपका ओपन टाइप, ठीक है। आपका जो लिनक्स है ये क्या आपका ओपन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, यानी कि जो इसका सोर्स कोड है ना वो अवेलेबल रहता है यूज़र्स के पास, ताकि वो किसी भी तरह की जो है वो मॉडिफिकेशन चाहे तो वो कर सकते हैं, यानी कि वो डेवलपर को बता सकते हैं कि इस तरह की मॉडिफिकेशन इस पर्टिकुलर एरिया में रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब मुझे बताओ लिनक्स की फुल फॉर्म बताओ, बताओ बताओ लिनक्स की फुल फॉर्म क्या है। लवेबल, उसके बाद इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी, ठीक है। लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी, ये फुल फॉर्म है आपकी लिनक्स की। अब मुझे बताओ जो आपका ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसको डेवलप किसने करा था, बताओ, डेवलपर का नाम बताओ मेरे को। लिनस टॉरवैल्ड्स, ठीक है। ईयर बताओ मेरे को, ईयर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 1991 में, ठीक है, 17 सितंबर 1991, ओके। और ये जो आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बेस्ड है किसके ऊपर, आपका लिनक्स कर्नल के ऊपर, ठीक है। इसी का जो है वो आपको मॉडिफाइड वर्जन मिल जाएगा जिसको आप कहते हो क्या, एंड्रॉइड, ठीक है। अब मुझे बताओ आपका एंड्रॉइड जो है वो कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या आपका ये क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, बताओ। क्लोज सोर्स को ही हम क्या कहते हैं, प्रोप्राइटर कहते हैं, ठीक है, प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर कहते हैं, ओके। बताओ एंड्रॉइड का यहाँ पे मैं आपको पूछ रहा हूँ, तो एंड्रॉइड भी आपका क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें यहाँ पे 17th क्वेश्चन की, 17th क्वेश्चन है आपको यहाँ पे बताना है ये कौन सा जो है यहाँ पे फीफो स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे दिए गए होंगे, स्टैक, क्यू, डी क्यू या एरे। बताओ 17th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बात करें गाइस यहाँ पे इसके राइट आंसर की, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि क्यू। यही है आपका क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आपको यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, एग्जाम में आपको जो है इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद बताओ यहाँ पे 18th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। विंडोज 7 द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन हैज डैश इंडियन लैंग्वेज फॉन्ट्स। बताओ 14, 37, 49, 26। बताओ जो आपका विंडोज 7 है, ठीक है,
ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के एंड से, इसमें कितने इंडियन लैंग्वेज फॉन्ट्स हैं? तो कितने? ऑप्शन सी यानी कि 49 इंडियन लैंग्वेज फॉन्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बात करें यहाँ पे 19th क्वेश्चन की, बताओ टू ओपन फाइंड विंडो, ठीक है, क्या प्रेस करोगे? F1 F2 F3 या F5 बताओ। कुछ नहीं प्रेस करना है, बस F5 प्रेस कर दो, ठीक है, आपका जो फाइंड विंडो है वो ओपन हो जाएगा। बात करें यहाँ पे 20th क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंप्लीमेंट मल्टीटास्किंग ट्रूली, ठीक है, विंडोज 98, विंडोज NT, उसके बाद विंडोज XP, विंडोज 10, उसके बाद MS DOS। बताओ यहाँ पे 20th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कहा क्या गया है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टीटास्किंग को इम्प्लीमेंट नहीं करता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ। यहाँ पे नॉट पे ध्यान देना आपने, ठीक है, यानी कि 4 हमारे यहाँ पे करते हैं और एक जो है आपका वो आंसर होगा। बताओ इसका राइट आंसर है वो है आपका MS DOS, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो 98, NT, XP 10, ये सारे आपके मल्टीटास्किंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको बताना है कि 20 में से आपका क्या स्कोर है, ठीक है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग को भी ऐड करेंगे, जो स्किप करा है उसको स्किप में ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, इस सारी इन्फॉर्मेशन को आपने याद रखना है। अब आप अपने एंड से बता दो चीज़ें जो हम आपको यहाँ पे बता रहे कैसी लग रही हैं, ठीक है, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम किस टॉपिक पे मिलेंगे, कौन सा मॉक टेस्ट होगा आपको मैं बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। बाकी जैसे ही आपका जो है वो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम पटवारी के लिए भी जो है कुछ यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद जो है हम डिसाइड करेंगे आगे जो है हमने किस तरह से चीज़ें क्या करनी है। बस आप जो है यहाँ पे हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आप आगे जो आपकी आने वाली रिक्रूटमेंट है, जैसे आपकी नायब तहसीलदार की होगी, ठीक है, उसके बाद होगी आपका जैसे पटवारी का जो है अच्छा खासा नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो हमें यहाँ पे अपने एंड से लगा कि आपको कंटेंट प्रोवाइड करके देना चाहिए, आपको यहाँ पे जो है वो चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। बाकी आपने हमें जो है प्यार देना है इसी तरह से जिस तरह से आप कर रहे हो। बाकी थैंक यू सो मच गाइज। तो बाकी मैं मिलूँगा आपको किसी नए टॉपिक पे, ठीक है, बाय।